है जब आपके टू और मोर देन टू है ना, कितना टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स मिलके है ना, क्या चीज रिएक्टेंट्स क्या करें कंबाइन करके है ना, कंबाइन करके क्या बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा और कौन कम। ठीक है, ये वही है जो बताएंगे कि तुम शक्तिशाली हो या तुम्हारा जो दोस्त है वो शक्तिशाली है, क्या ये बताएंगे? नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। बच्चों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले की वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर 10 है, फर्स्ट है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसके हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्हें सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शन के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? देखो आपके पास दो कोई प्रोडक्ट होंगे, सॉरी दो रिएक्टेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। कोई ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, मतलब क्या होंगे? दो होंगे या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, और वो जब दोनों क्या करेंगे कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर, तो इसे हम लोग कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे बच्चों। क्या बोलते थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है जब आपके टू और मोर देन टू है ना, कितना टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स मिलके है ना, क्या चीज रिएक्टेंट्स क्या करें कंबाइन करके है ना, कंबाइन करके क्या बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर ये नहीं लेते तो एक इजी सा लेते हैं अगर, तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंबाइन। देखिए ऑक्सीजन क्या है? गैसेस स्टेट में है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कैसा है? गैसेस स्टेट में है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वाटर। इसे बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट, क्या चीज? दो रिएक्टेंट मिलके क्या कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। क्या करें हम? अगर लेते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या लेते हैं? वाटर। क्विकलाइम को किस में मिक्स कर दें? वाटर। क्या देखिए, दो आपके पास क्या है? दो रिएक्टेंट हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कंबाइन कर क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगर क्या कर रहे हैं? ये दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड स्टेट में होगा। ये क्या है? आपका वाटर है, जो कि क्या है? लिक्विड स्टेट। लेकिन ये जो आपका बना है ये कैसा होगा? एक्वस स्टेट में होगा। कैसा होगा बच्चों? एक्वस स्टेट में होगा। अच्छा, बैलेंसिंग की बात करें, देखिए इधर कैल्शियम इधर कितना? 1 1। इधर देखिए कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए इधर 1 2, इधर कितना? 2। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, मतलब क्या है? बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। क्या चीज? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? अच्छा देखिए, डिकम्पोजिशन क्या हो रहा था वहां पर? आपको कॉम्बिनेशन में क्या हो रहे थे? दो या दो से ज्यादा क्या कर रहे थे? रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। पर यहाँ क्या होगा? बस इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब आपके पास कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, ए बी कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये ब्रेक डाउन करके क्या करेगा? कितने? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में अगर टूट रहा है, किसमें? टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में अगर टूट रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो क्या हो रहा है? जब आपका एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट, किसमें? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो हम इसे बोलते थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है, जोड़ी तोड़ी जा रही है, डिकम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, हमारे पास था वाटर, यहाँ पर क्या था, वाटर था। वाटर को हमने क्या किया, थोड़ा सा हीट किया। क्या किया, हीट किया। जब हीट किया तो ये किसमें टूट गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया है। ये क्या था, पहले लिक्विड था, अब किसमें, ये दोनों गैसेस स्टेट में टूट गए हैं। क्या करने पे, हीट करने पे। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। और टूट किस में रहा है, टू और मोर प्रोडक्ट्स में, है ना। टू और मोर प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन इसका हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर ध्यान दें तो आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देख लो दोनों जो है एक दूसरे के वर्सेस में है। किसमें है, वर्सेस। वर्सेस का मतलब ये है कि वहां पर देखिए क्या हो रहा था, कंबाइन हो रही थी चीजें। किसमें, कॉम्बिनेशन में, मतलब ए बी कुछ हो रहा था, वो क्या बन रहा था, ए बी कंबाइन करके कुछ ए बी बना रहा था, है ना, वहां पर कंबाइन हो रहा था। पर यहाँ पर क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है, आपके पास सिंगल क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटा। वहां क्या हो रहा था, जस्ट इसका अपोजिट। क्या हो रहा था, वहां पर आपके पास टू और मोर देन टू रिएक्टेंट थे और क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अगर आपको एक समझ में आ रहा है तो आप दूसरे को बिल्कुल उसका अपोजिट समझ के लिख सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए यहां पर जानने से पहले हमें जानना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है ना, कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताएंगे। ये वही है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा और कौन कम। ठीक है, ये वही है जो बताएंगे कि तुम शक्तिशाली हो या तुम्हारा जो दोस्त है वो शक्तिशाली है। क्या ये बताएंगे, नहीं, उन्हें थोड़ा ना पता है आप कौन हो। ठीक है, जो एग्जामिनर बैठे उन्हें थोड़ा ना पता कि आप कौन हो, उन्हें ये पता है कि मेटल्स कौन है। क्या बताएंगे कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इसमें केदारनाथ ज्यादा ताकतवर है या फिर पकाता है ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, कहेंगे ये सब क्या है। देखिए एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। तो क्या लिखते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर हाई कोर्ट, सॉरी क्या है, हाई कोर्ट है आपका, क्या चीज, आप का। ठीक है, तो देखिए जब आप इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो आपका पोटेशियम है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हुआ। क्या हुआ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। और वहीं पर जो आपका प्लेटिनम है वो क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव, क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। जहां तक ये सभी को कंफर्म होगा। ठीक है, क्या हो गया, केदार जो के था, पोटेशियम था, ये आपका सबसे मोस्ट रिएक्टिव हो गया, और यहाँ पर प्लेटिनम जो था वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, हालांकि पोटेशियम तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको ये लोहा जरूर घर पे मिलता है। लोहे पे देखिए मूर्छा लग जाता है, लेकिन वहीं पर जो सोना पड़ा हुआ है आपके घर में तिजोरी में, उसमें कभी मूर्छा नहीं लगता है। कभी मूर्छा लगते देखा है सोने पे। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि ये जो आपका गोल्ड है ये नॉन रिएक्टिव मेटल एक तरीके से हो गया है। इसका मतलब क्या है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वहीं पर जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है,
एक ट्रिक ये है। इसके बाद इसी में जस्ट ऐड होगा हाई कोर्ट है आपका। देखिए का यहां पर कोई यूज नहीं है। केदार में के का मतलब क्या है? पोटेशियम है। नाथ में Na का मतलब है सोडियम। का मतलब है कैल्शियम। माली का मतलब है मैग्नीशियम। आलू का मतलब है एल्युमिनियम। ठीक है। जरा का मतलब है जिंक। फीका का मतलब है फेरस। पकाता का मतलब है लेड। है का मतलब है हाइड्रोजन। फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा हाइड्रोजन से। हाई को हम छोड़ देंगे, फिर कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। कोर्ट का मतलब है कॉपर। है का मतलब है मरकरी। उसके बाद आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल ए आएगा, जहां पर एक ए का मतलब हो जाता है सिल्वर और एक ए का मतलब क्या हो जाता है? गोल्ड हो जाता है। और पी का मतलब हो जाता है प्लेटिनम। ठीक है, जिसे हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, इतना आपको पता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी का यूज करके हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखते हैं और उसे क्या करते हैं? कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज करके। तो एक बार हम दोबारा से लिखेंगे इस सीरीज को साइड में बिल्कुल, क्योंकि इसी का यूज करके हम क्या कराएंगे? रिएक्शन को कराएंगे। क्या था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका। तो देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है ना। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और कई कई जगह पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है इसमें? एक आपका मोर रिएक्टिव मेटल आएगा। क्या आएगा? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मेटल क्या होगा? जो ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, क्या होगा? जो ऊपर आ रहा होगा। एक क्या होगा आपका? कोई मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? मोर रिएक्टिव मेटल है ना, रिएक्ट करेगा एक लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से। किससे? लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा। अब सॉल्ट क्या होंगे? जितने भी मेटल के साथ कार्बोनेट लगे हों, सल्फेट लगे हों और क्लोराइड लगे हों, वो सभी क्या होंगे? सॉल्ट होंगे। क्या होंगे बच्चों? सॉल्ट होंगे। तब क्या होगा? जब आपका एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, है ना। क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डेली लाइफ में बात करें, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपका दोस्त है आपसे ज्यादा ताकतवर है, आएगा आपके 2 कंटाप लगाएगा, कहेगा दे पैसे मेरे को। क्या कहेगा? दे पैसे। क्यों आपको 2 कंटाप लगा दिया? आप उसे क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। क्या है? ताकतवर। जब कभी ऐसा केस बनता है कि आपसे कोई ज्यादा ताकतवर है तो आपको आपकी जगह से हटा देता है ना, आपको आपकी जगह से हटा देता है और आपकी जो भी प्रॉपर्टी होता है उसे कब्जा लेता है। वही काम यहां हो रहा है। ये आपका दोस्त है, ये आप हो आपके पैसे के साथ, इसने आपको आपके पैसे से क्या करा? दूर कर दिया और आपका पैसा क्या करा? ले लिया। एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास जिंक है और क्या है? एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। फेरस सल्फेट है मतलब कि ये क्या है? एक तरीके से मेटल सॉल्ट है। किसका? फेरस का। किसका? फेरस का क्या है? मेटल सॉल्ट है। देखिए अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जो आपका जिंक है वो फेरस से क्या आ रहा है? पहले। कहाँ है? पहले। अगर पहले, इसका मतलब क्या है? जो जिंक है वो फेरस से क्या है? मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे? मोर रिएक्टिव देन फेरस। किससे? फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ज्यादा ताकतवर है तो क्या ये इसे इसके प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर देगा? अच्छा, अगर डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट नहीं बना लेगा। क्या करा इसने? इसे इसके प्लेस से क्या करा? डिस्प्लेस करा दिया। अगर डिस्प्लेस करा दिया तो क्या हुआ? इसकी जगह को इसने ले लिया, और जब इसकी जगह को इसने ले लिया तो फेरस तो बाहर निकल के बैठ गया ना। फेरस बाहर निकल के बैठ गया और यहाँ क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। किसका? फेरस का।
किसका हो रहा है, फेरस का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखेंगे कैसे, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a more reactive metal displace a less reactive metal from its metal salt and get the position of the weak metal and from its metal salt, then this will be called a displacement reaction. Other words में easy, whenever a more reactive metal displace a less reactive metal from its metal salt and take its position, then this will be called a सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, अगर इसका हम फंक्शनल जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, उसकी बात करते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे कि वहां पर ए बी मान के चलते हैं, ये ए है जो कि क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, ये क्या है, बी है जो कि क्या है, उसके मेटल सॉल्ट के साथ है, मतलब ये क्या है, ये आपका कोई कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा या फिर क्लोराइड होगा। जब ऐसा कुछ है तो क्या करेगा, ये यहां से मोर रिएक्टिव था, ये आया इसे डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, कुछ ए एक्स बना लिया। क्या बना लिया बच्चों, ए एक्स बनाने के बाद क्या करा, बी को वहां से निकाल के फेंक दिया। ठीक है, जहां पर ए क्या है आपका, एक मोर रिएक्टिव मेटल है, बी क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है आपका, और एक्स क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, एक मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट बन गया और बी क्या हो गया, वहां से डिस्प्लेस हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, पहले चलते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता था या डबल रिएक्टेंट होता था, तो यहाँ पर हो रहे थे आपके पास डबल रिएक्टेंट या फिर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट होते थे, जो कि क्या करते थे, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, तो इसे कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां क्या हो रहा था, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा था 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में, जैसे कि एक सिंगल रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन हो रहा था एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो इसे क्या बोल रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, जिसमें क्या हो रहा था, एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स मेटल सॉल्ट, तो जिसे क्या बोलते थे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिएगा, double displacement reaction are those type of reaction in which the displacement reaction is taking part twice times। क्या होगा, जब एक ही रिएक्शन में आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइम हो, कितने टाइम्स, 2 टाइम हो, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक सोल्यूशन है, एक है फेरस सल्फेट का। क्या होगा, कैल्शियम देखिएगा मोर रिएक्टिव है किससे, फेरस से, ये क्या करेगा, इस वाले को डिस्प्लेस करेगा, ये यहां से क्या करेगा, इस वाले को डिस्प्लेस करा देगा। क्या करा देगा, डिस्प्लेस। अगर इसे डिस्प्लेस कराएगा तो क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। मतलब क्या हो रहा है, जब इसने क्या करा, इसे यहां से डिस्प्लेस कराया, तो ये कार्बोनेट तो फ्री बच गया होगा ना, और ये क्या होगा, अलग निकल गया होगा। अगर निकल गया है तो इसे भी तो संतुष्ट होना, इसे भी तो कंबाइन करना होगा, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह पे कब्जा कर लेगा। क्या करेगा, इसकी जगह पे कब्जा कर लेगा और क्या बना लेगा, फेरस, क्या बना लेगा, फेरस कार्बोनेट बना लेगा, है ना। क्या बना लेगा, फेरस कार्बोनेट बना लेगा। जहां तक आपको ये समझ में आया होगा, क्या हो रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब 2 टाइम अकर हो रही है एक सिंगल रिएक्शन में, तो उसे क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। वीडियो में ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ते रहें।